दोस्तों, मन में नेगेटिविटी आ जाती है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि मन में नकारात्मक विचार या फिर किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर या फिर नेगेटिविटी मन में जगह बना लेती है। आप देखोगे किसी दिन नेगेटिविटी आ जाती है या फिर नकारात्मक विचार आ जाते हैं तो माइंड पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और जो काम किया है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मन में संशय हो जाता है कि होगा या नहीं होगा, पॉसिबल है या फिर इम्पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और काफ़ी ज़्यादा आपको इरिटेटिंग होने लगेगी। आप सोचोगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। तो ऐसे नकारात्मक विचार आपको आते रहेंगे और जिस टाइम पे नकारात्मक विचार आपके लिए जगह बनाएंगे उस दिन आप काम नहीं कर पाओगे। आप देखोगे आप काम से दूर भागने लग जाओगे या फिर जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको नॉर्मल सा इग्नोर करने लग जाओगे कि क्या ही है, ये समझ से बाहर है, मुझे क्या करना चाहिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जी हाँ, ऐसी कंडीशन काफ़ी टाइम आपने लाइफ में देखी होगी। हालांकि कुछ टाइम आप निकले होंगे, कुछ टाइम आपने उसको इग्नोर किया होगा, लेकिन वो कहते हैं आंखें बंद करके मुसीबतों का हल नहीं निकल सकता। इस बात को भी आप बिल्कुल ही जानते होंगे। लेकिन नकारात्मक विचार आना भी स्वाभाविक है। जैसे सकारात्मक विचार होते हैं ऐसे नकारात्मक विचार भी होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सकारात्मक विचार ही हमेशा सोचने चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि नकारात्मक विचार जब आते हैं ना तो काम होता है, ना दिल काम करता है, ना दिमाग काम करता है और समय जो है वो वेस्टेज हो जाता है। और वेस्टेज भी इस तरीके का होता है कि मन बिल्कुल ही इरिटेट, बिल्कुल ही खराब होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन ले, क्या डिसीजन नहीं ले, जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, क्या मैं उसमें सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, लाइफ मुझे कहाँ पर लेकर जाएगी, या फिर जो हो रहा है क्या इन फ्यूचर क्या मैं उसको मतलब सक्सेस की ओर ले जाऊंगा या फिर मामला और भी ज़्यादा पेचीदा या ख़राब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे थॉट आते हैं और वो बहुत सारे थॉट ये समझो चाहे कुछ पल के लिए आते हों, लेकिन वो ऐसे लगते हैं जैसे पूरी लाइफ डिसाइडेड कर रहे हों। ऐसा मन में बिल्कुल उथल पुथल मच जाती है, बिल्कुल पागलपन सा छा जाता है, बिल्कुल मायूसी सी छा जाती है। ऐसे में आप देखोगे कि बहुत सी बार 100 पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन एक नेगेटिव चीज़ हमारे से हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जगह बना लेती है। आखिर अब ऐसा क्यों है? क्यों वो एक नेगेटिविटी इतनी भारी पड़ रही है वो सारी पॉजिटिविटी के ऊपर? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सारा खेल दिमाग का है, सारा खेल हमारे अंदर का है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम खुद को नहीं पहचान पा रहे कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम मान लो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है कि हम कहाँ तक सरवाइव कर सकते हैं या फिर क्या चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में 100 टेंशनें हैं। होगा नहीं होगा, कहाँ तक करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है, तरह तरीके के सवाल जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करे व्यक्ति, क्या ना करे, बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का हल ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस सवाल का बड़ा ही आसान तरीका है। अगर आप रोज की 10 मिनट देने लग जाएं तो आपको हर सवाल का जवाब अपने आप ही बिना बोले ही मिल जाएगा। अब वो कैसे? उसके लिए दोस्तों जीवन में एक चीज़ बड़ी अच्छी बनाई है और वो है मेडिटेशन, जिसको आज के लोगों ने या कहीं बिगिनर्स ने या फिर जो भी ओल्ड लाइफ एज है, जो भी ये जनरेशन चल रही है, ये समझे कि सबने इग्नोर कर दिया है। कारण क्या है? भाग दौड़ बड़ी लाइफ में सबको ये लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन खुद के ऊपर से फोकस पूरी तरीके से हट गया है। जब तक खुद के ऊपर पूरी तरह फोकस नहीं करोगे, आप ये समझिए कि जो चीज़ लाइफ में इजी हो सकती है वो डिफ़िकल्ट नहीं, उसको बिल्कुल इम्पॉसिबल सा बना लिया है कि ये नहीं हो सकता। आखिर हमसे बाहर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नहीं कर सकते? लेकिन बस यही है, हमने हमारी अंदर की आवाज़ों को सुनना बंद कर दिया है, हमने अपने आप को पहचानना बंद कर दिया है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी, मुझे इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी, मुझे ये करना चाहिए, या फिर जो कर रहे हैं मैं वो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और एक नेगेटिव विचार इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट क्यों कर रहा है? कुछ भी एक नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी क्यों हो रही है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा माइंड हमें वो इंडिकेट नहीं करने दे रहा। क्योंकि आप देखोगे जब हम कोई चीज़ लेफ्ट माइंड से सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो वो राइट को इंडिकेट करता है, लेकिन जब हम राइट माइंड से कोई चीज़ सोचते हैं तो वो लेफ्ट माइंड को इंडिकेट करते हैं। जब भी कहते हैं अपने अंदर की आवाज़ों को सुनो तो वो राइट हैंड से सुनो, राइट हैंड से मतलब राइट ईयर से सुनो।
अगर आप राइट कान से सुनोगे तो वो लेफ्ट को इंडिकेट करेगा। जब वो लेफ्ट को इंडिकेट करेगा अंदर की आवाज़ों को, तो वो धीरे धीरे साइलेंट होने लग जाएगा, क्योंकि वही सारी क्रिएटिविटी एक्टिव कर रहा है कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कैसे होगा, नहीं होगा, पॉसिबल है या नहीं है, सब तरीके की आवाज़ों को ये इधर से इंडिकेट करता है, इधर भेजता है। लेकिन जब इधर से आप सुनोगे अपने अंदर की आवाज़ों को, तो वो ऐसी आवाज़ होगी जो माइंड के लिए अनप्रेडिक्टेबल होंगी। ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, अब ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, इधर की आवाज़ जब इधर ट्रांसफर हो रही है तो इधर प्रोसेसिंग हो रही है, तो इनके लिए सब कुछ अनबैलेंसिंग हो गया कि ये क्या। जब धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों पर आओगे तो आप देखोगे आपका माइंड सेंटर में आ जाएगा। लेकिन बीच बीच में जब आपका मन भागने लगे तो उसको भागने देना, पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जब हमारे अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करेंगे तो वो मन ऑटोमेटिक भागकर खींचा चलाएगा, वो आवाज़ें, वो ध्यान आपका ऑटोमेटिक मन वहाँ से खींच लेगी। अब इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले इजी स्टेप तो यही है कि आप आसान मुद्रा में बैठ जाए, किसी भी मुद्रा में अपनी जो रीढ़ की हड्डी है इसको सीधी रखें, ये मेन प्रोसेस है। उसके बाद अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। फिर भी मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ मेंशन कर देता हूँ पहले से कि आपका ध्यान बीच में भागेगा, उसको ऐसा नहीं है, पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने अंदर की आवाज़ों पर फोकस करोगे तो वो सारी की सारी मन को अपने अंदर ऑटोमेटिक खींच कर ले आएगी। तो इन सब की समस्या का जड़ क्या है? अपना माइंड, अपनी अंदर की सारी क्रिएटिविटी, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। अब इसको कैसे ठीक करें? तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। योगा में आप आधा घंटा दे सकते हैं, जिम में आप आधा घंटा दे सकते हैं, मेडिटेशन ओनली ऑन 10 मिनट्स पर डे। तो कैसे करना है? सबसे पहले आसान मुद्रा में बैठ जाना है। उसके बाद कंधों को ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल चेहरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है और आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करने के बाद 10, 9, 8, 7, 0 तक आपको एक बार अपनी सांसों को कंट्रोल करना है कि कहीं तेज या धीरे तो नहीं हो रही। ऐसे तो इस तरीके से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके आपको अपनी सांसों को कंट्रोल जरूर करना है। क्योंकि बहुत सी बार हम देखते हैं हमारी सांस फूल रही है, सांस कंट्रोल में नहीं हो रहा, मेडिटेशन करने बैठ गए और सांस को रोक रहे हैं, लेकिन सांस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो ऐसे में दुर्घटना होने के भी पूरे चांसेज हैं। तो इसलिए सबसे पहले सांसों को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है कि जिससे हमारा ध्यान वैसे सांसों से हट जाए कि तेज सांस आ रही है तो हमारा माइंड कुछ इंडिकेट ही नहीं करेगा, वो तो परेशान हो जाएगा कि सांस ही नहीं ली जा रही है। तो इसलिए सबसे पहले सांसों को कंट्रोल करें। उसके लिए आराम से नॉर्मल लंबी लंबी सांसें ले, 10, 9, 8, 7 रिवर्स काउंट करके 0 तक जाए। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सांस लेनी है, रोकना है और उसको छोड़ देना है। नाक से मुंह से वो आप देख सकते हैं, वैसे मुंह से ज़्यादा अच्छा होगा। सांस को लिया, सांस को रोका, और इसको छोड़ दिया। फिर सांस को लिया। कोशिश करें कि सांस नाभि से ले जिसमें पेट फूले, सांस को छोड़ते टाइम पेट सिकुड़े, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बेनिफिट आपको होगा। फिर सांस को छोड़ दे। उसके बाद फिर सांस को ले, सांस ऑटोमेटिक आएगा, रोके, छोड़े, फिर सांस को ले, रोके। और जब सांस को आप रोकते हैं तो अपने अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करें। आपको देखोगे दिल की धड़कन की आवाज़ आएगी, सांस की आवाज़ आएगी, उनके साइड से झिंगुर जैसी आवाज़ आएगी। आप उनको सुनने का प्रयत्न करें। जब आप उनको सुनने का प्रयत्न करेंगे तो आपका सारा ध्यान यहीं पर लग जाएगा। फिर आप इसी बीच में आपको मान लो कोई भी थॉट दिमाग में आए, आपको मन उसकी ओर लेकर जाए तो आपको उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ये अपने अंदर खींच के लाएगा मन को। बाहर जो मन तुम्हारा भटक चुका है उसको स्वयं ही अंदर लेकर आएगा। और आपको जो भी ये सांसों की आवाज़ है, दिल की धड़कन की आवाज़ है, झिंगुर जैसी आवाज़ है, जितनी भी आवाज़ है, इसमें से आपको धीरे धीरे अंदर की बारीक आवाज़ें सुनने का प्रयत्न करना है पूरी तरीके से। और ये आपको सुनना है राइट ईयर से, राइट कान से, राइट साइड से। मतलब राइट ईयर से कैसे सुनोगे अंदर के आवाज़? राइट साइड से आपको ये सुननी है, राइट माइंड से, क्योंकि हमारे माइंड में दोनों कनेक्टेड है, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट से नहीं, हमें राइट से सुननी है। जब हम राइट से सुनेंगे तो ये लेफ्ट को
सिग्नल देगा, तो यहाँ से फिर ये ऑटोमेटिक सेंटर में आएगा। क्योंकि अगर लेफ्ट से सुनते हैं तो लेफ्ट से हमारे थॉट प्रोसेस ज़्यादा होती हैं, क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। तो हमको राइट से सुननी है, जिससे ये लेफ्ट को इंडिकेट करे। धीरे धीरे ये हमारा शांत होता चला जाएगा और ये चीज़ें हमारी ओपन होने लग जाएंगी। या फिर हमारे अंदर से आवाज़ों का संक्रम, मतलब आवाज़ों का म्यूजिक इतना ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, अंदर की आवाज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से सुनने को मिलेगी। और धीरे धीरे आपका जो इधर वाले साइड का माइंड है ये आपका कंट्रोल होने लग जाएगा, पूरी तरीके से साइलेंट होने लग जाएगा। क्योंकि अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या आवाज़ें हैं, क्योंकि ये सब अपने अंदर की आवाज़ें हैं जिनके बारे में ये नहीं जानता। ट्रक की आवाज़ आएगी या फिर कोई भी यहाँ पर आवाज़ आएगी तो आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि ये इस तरीके की आवाज़ है, इस तरीके की आवाज़ है। लेकिन जब अंदर की आवाज़ें आप सुनने लगोगे तो ये पूरा साइलेंट हो जाएगा। क्या, क्यों, कैसे, नेगेटिविटी सब हट जाएंगी और सिर्फ आप अंदर की आवाज़ सुनोगे। जब अंदर की आवाज़ एक सकारात्मकता लेकर आएगी कि हाँ ये तुम कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तब आपको लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी आसान हो गई है, कितनी ईजी हो गई है। जिन लोगों से आप अगर रोज़ इसको 10 मिनट करना स्टार्ट करते हो, जिन लोगों से आप ये सोचते हैं कि मन मुटाव है, मन खराब है, उनको देखकर आपका मन बन सब चीज़ें हट जाएंगी लाइफ से। लाइफ एकदम सेफ एंड सिक्योर हो जाएगी। आप सोचते हैं मैं ये कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तरह तरह की चीज़ें आप सोचने लगोगे और वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। ना कोई चीज़ आपके छूटेगी, ना कोई चीज़ आपके बस में रहेगी। सारी की सारी चीज़ें ऐसे लगेगी सब कुछ आसान है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।